सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा 9/10/2020 है और वर्कशीट हमारी 5 है। ये सामाजिक विज्ञान की 5 वर्कशीट है, 5 नंबर। तो बेटा आज का टॉपिक है मानव पर्यावरण, कि मानव का पर्यावरण क्या क्या है, मानव किस किस के साथ साथ कैसा व्यवहार बनाता है, कैसी कैसी अपना जीवन जीता है, किस वस्तु के साथ कैसा उसने व्यवहार या रहना सीख लिया है। ठीक है बेटा, तो आओ इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करें। मनुष्य पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है। अब पर्यावरण कहते हैं हमारे ओर चारों ओर जो वायु का आवरण है, हमें आसपास जो भी दिखाई देता है या जो भी वायु का आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पारस्परिक क्रिया मतलब उसके साथ साथ क्या क्या क्रियाएं करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता रहता है, और अपनी जैसे मानव को ज़रूरत पड़ती है उसी के अनुसार वो उसे बदलता रहता है। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग वो मकान बनाने आदि के काम में लेता है। पेड़ पौधों को जैसे फल फ्रूट वगैरह आदि उनको अपने खाने पीने के जो भी फल फ्रूट है उनको खाने पीने के काम में ले लेता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उन्हें अपने आप आवश्यकता अनुसार अपने लिए बदलता रहता है। प्रारंभ मतलब जो आज से बहुत साल पहले मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाना सीख लिया। मतलब बहुत पहले मानव ने खुद को प्रकृति के अनुरूप, मतलब जैसे जैसे प्रकृति के सभी कार्य होते हैं उसके अनुरूप रहना, उठना बैठना सारा कुछ उसने उसी के अनुरूप सीख लिया है। उनका जीवन सरल था। उनका जीवन कैसे था? बहुत ही सरल, और अपने आसपास की प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूरी हो जाती थी। अब आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा हमारी आवश्यकता हो गई है, तो जनसंख्या वृद्धि भी इसका मेन कारण है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है उतनी ज़्यादा आवश्यकताएं भी मनुष्य की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन पहले छोटा परिवार था और आवश्यकताएं भी हमारी कम होती थी, तो जल्दी से सभी चीज़ें मानव उपलब्ध कर लेता था। लेकिन आज के समय की स्थिति कुछ और है। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं मनुष्य की बढ़ी है। पहले तो मतलब जैसे छोटा परिवार होता था, जैसे 2 बच्चे और माता पिता, तो उनको कम जगह की आवश्यकता होती थी, कम रहने के लिए जगह मकान की आवश्यकता होती थी। तो पहले मनुष्य जैसे झुग्गी झोपड़ी रह के बना के रह सकता था। लेकिन आज के समय में नहीं है, क्योंकि आज के समय में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ी है, तो उनको रहने के लिए मकान, रोटी, कपड़ा आदि की ज़रूरत बढ़ गई है। तो उसी अनुसार मानव ने पेड़ पौधों को काटना शुरू किया, क्योंकि जगह मकान बनाने के लिए तो जगह चाहिए। तो उसी अनुसार ही मानव की धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं। ठीक है बेटा, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। अब मानव ने पर्यावरण का उपयोग करने के लिए, अब जैसे पहले कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी, ना पंखे, ना कूलर, ना ट्रक, गाड़ी, तो उसने समय के परिवर्तन के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो सभी चीज़ों का उपयोग किया, और अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ तो उसने उस तरीके कई परिवर्तन करने सीख लिए, और उसने ये जो पर्यावरण की जो प्रकृति है इसको बहुत ही ज़्यादा काम में लेना शुरू किया। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। और उसने मतलब उसे पहले कुछ नहीं आता, धीरे धीरे जब उसने जंगल वगैरह को साफ किया तो उसने फसल उगाना शुरू किया। और पशु को पालना, भाई पशु हमारे काम के, जैसे गाय है, भैंस है, ऊँट है, घोड़ा है, और ये आदि को उन्होंने, कुत्ता है, इनको पालना शुरू किया। फिर उसने एक जगह, अब पहले का आदमी क्या था, एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ मतलब एक जगह पे उसका स्थान नहीं था। जो पहले आदिवासी थे वो जंगलों में रहते थे, लेकिन जहाँ पे जब आवश्यकताओं की पूर्ति की चीज़ें खत्म हो जाती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाता था। अब उसने स्थायी अपने मकान, अपने परिवार के साथ जीवन जीना सीख लिया है। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन बनाना शुरू किया और उन चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू किया। अब जैसे उसने फसल उगाना शुरू किया। अब पहले तो क्या है, वो फल फ्रूट खा के और इधर उधर से ही काम चला लेता। अब जब सदस्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो उसने फसल उगाना शुरू किया। अब मतलब जैसे खेती बाड़ी करना शुरू किया, तो आपको पता ही है सब खेतों में जब मतलब जैसे हमने एक खेत में बीज बो दिए
तो उससे ज़्यादा उत्पादन करने की उसके दिमाग में आई नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उन्होंने अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार अनाज तो घर में रख लिया और बाकी जो ज़्यादा हुआ उन चीज़ों को व्यापार करना भी शुरू कर दिया। देखो ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। तो ये है कि जैसे, और ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी अपने दिमाग के माध्यम से तो सभी चीज़ों का विकास भी कर लिया। अब देखो बेटा, इसमें पहले डायग्राम को हम समझेंगे वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं है। अब जैसे मेरे पास क्या है, अब जैसे ये आप, मेरे पास क्या है, फल है, और इसके पास क्या है बेटा, ये मुर्गा है। तो पहले भाई इसको ज़रूरत है फलों की है दूसरे व्यक्ति को, और इसकी क्या है, मुर्गे की ज़रूरत है। तो इसने फल दे दिया और इसने मुर्गा दे दिया, मतलब इसमें पैसा खर्च नहीं होता। इस पद्धति को क्या कहते हैं हम, वस्तु विनिमय पद्धति। यह है वस्तुओं को अदला बदली, मतलब दूसरे से दूसरी चीज़ लेना और हम अपनी चीज़ उसको देना। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता, मतलब इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो बेटा इसको ध्यान रखें, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ बदलना। तो क्या कहलाती है इसमें बेटा, वस्तु विनिमय पद्धति। अब देखो दूसरा है, मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। अब जैसे जैसे रुपये दिमाग से आदमी ने बनाए नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब रुपयों का बनना शुरू हो गया तो वस्तु विनिमय पद्धति नहीं बंद हो गई, एक तरह से बंद हो गई। अब तो क्या है, सेब है, अब आपको सबको पता है कि कोई 40, कोई 80, कोई 90, कोई 100 रुपये किलो मिलता है। उसके बदले में हम कुछ सामान नहीं देते, बाजार में जाते। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति प्रणाली की समस्या खत्म कर दी। आजकल प्लास्टिक मनी, अब देखो तीसरे में, अब आपको पता है कि आजकल एटीएम और ये मशीनें आ गई हैं, तो एटीएम का उपयोग होने लगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मशीन ट्रांसफ़र का उपयोग। अब जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो आजकल सब ये प्लास्टिक मनी का हम इसमें काम लेते हैं। मान लो हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं या पैसे है नहीं, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड वगैरह बैंक वगैरह में पैसे होते हैं, हम डायरेक्ट भी ऑनलाइन आजकल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बेटा देखो, पहले तो हम वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, फिर धीरे धीरे पैसे आए तो हम वस्तु के बदले में पैसा देने लगे। अब धीरे धीरे देखो प्लास्टिक मनी का भी उपयोग होने लगा है। अब बेटा प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है कि इनके माध्यम से हम वस्तुओं को जब भी मार्केट में जाते हैं तो उनके बदले में हम उनका पैसा चुकाते हैं। तो आगे बेटा देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने खुद को वातावरण को ऐसा बना लिया कि मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। अब देखो बेटा, मानव ने जैसे जैसे समय के साथ साथ विकास किया, अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास किया। तो देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक तरह से यहाँ पे मानव कि मानव का पर्यावरण किस किस के साथ क्या है। अब मानव ने देखा कि हमारा देश भारत है, तो उसमें सभी धर्मों के जातियों के लोग रहते हैं, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाया, भाई राजनीतिक संबंध कैसे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्य लोगों से संपर्क बनाना शुरू किया, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना मतलब विद्यालय के माध्यम से, मतलब पहले मानव पढ़ा लिखा नहीं था, तो धीरे धीरे उसने देखा कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कि अगर हमें में पढ़ाई है या हमारे बच्चों में पढ़ाई है तो वो कुछ अच्छा करके सीखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई चीज़ें वो सीखेंगे। तो उसने पढ़ाई का भी सहारा लिया। फिर धीरे धीरे उसने जब उनको व्यापार किया और ज़्यादा पैसा रहा, तो उन्होंने बैंक की स्थिति को भी, बैंकों के बारे में भी, बैंकों से भी संपर्क किया। फिर धीरे धीरे अन्य धर्मों के लोगों से भी संपर्क किया, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों से उसने अपना संपर्क बनाया। फिर वो धीरे धीरे समाज में भी रहने लगा कि पहले तो क्या एक जगह से दूसरी जगह रहता था, अब उन्होंने एक जगह रहने जब निवास स्थान बना लिया तो सभी लोगों के साथ उसने परिवार संबंध या एक तरह से समुदाय में, गाँवों में या शहरों में एक साथ रहने भी लगे। अब धीरे धीरे उसने अपने परिवार को भी बढ़ाया। तो ये सब क्या है, मानव का पर्यावरण है। मन के इनके बगैर मानव अधूरा है। तो मानव का पर्यावरण ये है, ठीक है बेटा। तो धीरे धीरे मानव ने नई समय के साथ साथ नए नए कार्य करना शुरू किए। अब ये बेटा देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद करते। आपको पता है कि 19 मार्च को 2020 को हमारा लॉकडाउन लगा, और पहला लॉकडाउन यही है। फिर 22 मार्च को स्थायी लॉकडाउन लग गया था।
ठीक है बेटा। तो उस स्थिति को याद करते निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है, मतलब इसे हमें पूरा करना है कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। अब आप सभी को पता है कि कौन कौन से कार्य हमने लॉकडाउन में किए थे और कौन कौन से हम नहीं कर पाए। अब उसी को याद करते हुए अब ये चीज़ बेटा बच्चे खुद करेंगे, क्योंकि वर्कशीट को समझाना मेरा काम है। अब आप लोगों को मान लें सीधे सीधे आंसर मैं भी बता दूं तो बेटा ये भी अच्छी बात नहीं है, खुद अपने दिमाग से भी करें, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं सीखोगे जब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। क्योंकि पढ़ाई खुद करके ज़्यादातर बच्चे अच्छे सीखते हैं, मतलब खुद का दिमाग लगाएं कि लॉकडाउन का हिस्सा क्या क्या था कि उस समय आदमी या हम वो काम करते रहे और जो काम हम नहीं कर पाए वो कौन कौन से कार्य हैं, तो उनको हमें 5-5 पॉइंट बना के लिख देना है। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हम अच्छे से हल करके अपने सामाजिक विज्ञान की टीचर से हल करवाएंगे, और वीडियो को लाइक भी करते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।